अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों, साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड्स के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक केमिकल कंपाउंड को सिलेक्ट किया है और दोस्तों इनफैक्ट एक गैस है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो केमिकल फार्मूला है H2S है और दोस्तों इसके अंदर हाइड्रोजन और सल्फर का एलिमेंट पाया जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा इसे सीवर गैस भी बोला जाता है, स्टिंग टैंप गैस भी बोला जाता है, स्वैम्प गैस भी बोला जाता है। और दोस्तों, इंतहाई गंदी स्मेल लिए हुए होती है, खराब अंडों की तरह की बदबू होती है इसकी। और दोस्तों, ये आतिशगीर गैस है, दिखने के अंदर कलरलेस होती है और दोस्तों बहुत ही खतरनाक गैस है। दोस्तों, कुदरती तौर पर पेट्रोलियम के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा नेचुरल गैस के अंदर भी पाई जाती है, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर भी पाई जाती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान भी ये खारिज होती है। और दोस्तों, रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इस्तेमालात हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के हवाले से भी। और दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑयल रिफाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, टाइनिंग के लिए भी यूज किया जाता है। और दोस्तों, लकड़ी के गुदे को प्रोसेस करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, बोर्ड एंड पेपर मिल्स के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, क्राफ्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, मसनूई तौर पर जो रेशे बनाए जाते हैं कपड़े के, फाइबर वगैरह, रेयन का रेशा वगैरह, उसके अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, हेल्थ पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये मेडिकल फील्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सेलुलर डिफेंस के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो थे हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से भी। और दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्ट के अंदर बताया, हाइड्रोजन सल्फाइड की जो बदबू होती है बहुत बुरी होती है, तो इसे स्मेल आउट करने से परहेज करें। इसे स्मेल आउट करने से, और दोस्तों ये ओपनली ऐसी जगह पर जहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो रही है उस माहौल में रहने से आपको इरिटेशन हो सकती है, जिसमें खारिश हो सकती है, आपकी आंखों के अंदर जलन हो सकती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और मुसलसल इसके माहौल में रहने से आपकी डेथ हो सकती है, आप कोमा में जा सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, कमजोरी फील हो सकती है। और दोस्तों, ऐसे लोग जो हाइड्रोजन सल्फाइड के माहौल में अक्सर काम करते हैं तो उनके अंदर नींद की कमी भी देखी गई है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी देखा गया है। और दोस्तों, ये मैदे को खराब करती है। और दोस्तों, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, दोस्तों इसे डायरेक्ट छूने से, इस्तेमाल करने से हाथों के ऊपर फ्रॉस्टबाइट भी हो सकती है। तो अगर ये लिक्विड फॉर्म में आप हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहे हैं H2S, तो आप हाथों के ऊपर दस्ताने चढ़ा लीजिएगा, नाक को लपेट लीजिएगा और आंखों के ऊपर ग्लासेस चढ़ा लीजिएगा। और दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड को आग भी लग जाती है, दोस्तों इस वजह से सिगरेट, माचिस की तीली वगैरह से भी आप बचाइएगा। चले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसे एग गैस भी बोला जाता है, सीवर गैस भी बोला जाता है, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को अपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर मजीद आपका कोई सवाल है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के बारे में, तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, इसके अलावा भी आप किसी और वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइस, खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, कब बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या कुछ भी पूछना चाहते हो, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चले दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।